Johar Jharkhand, I Nidhi welcome you in your channel IFIS Academy. In this series, we are studying this book. Book name is Know Your State, published by Aryan. I will just help you, just assist you to understand all the topics of this book, which will boost your knowledge and help you in further preparation of JPSC and other state level exam like JSSC, JTET, SI and all Jharkhand government exam. So let's start. So today we will do second chapter, that is medieval history of Jharkhand. Earlier we have done first chapter, that is ancient history of Jharkhand. So if you haven't watched till now, then go to the description box. I have provided link there, and in this series we will do medieval history of Jharkhand. So let's start. So first para, look at first para, open page number 17. Open your book, page number 17, and look at first paragraph. So first para says, the medieval history of Jharkhand compromises the rules of Delhi Sultanate and Mughal Empire. Several invasions took place during the rule of Mughal Empire. In this para, it is saying that medieval history of Jharkhand compromises Delhi Sultanate and Mughal Empire. इसकी कह रहा है कि जो medieval history था वो किस टाइम पीरियड को दर्शाता है, तो ये सल्तनत एंड मुग़ल को दर्शाता है, और इस टाइम पे बहुत सारे इन्वेजन टुक प्लेस हुए हैं. ठीक है, किसके टाइम में? मुग़ल काल में, ऐसा कहा गया है. लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़े से चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होना चाहिए. जो मीडिएवल पीरियड उससे हम लोग दो भाग में बांटते हैं. पहला हो जाता है अर्ली मीडिएवल पीरियड, और सेकेंड हो जाता है लेटर मीडिएवल पीरियड. ठीक है, तो ये जो बात कही गई है ये लेटर मीडिएवल पीरियड की बात कही गई है, और जो अर्ली मीडिएवल पीरियड है इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है. तो हम थोड़ा सा पहले अर्ली मीडिएवल पीरियड का 3 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं झारखंड में. तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस बुक को पढ़ेंगे. ठीक है, सो जब हम अर्ली मीडिएवल पीरियड की बात करते हैं तो 3 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हो जाते हैं जो इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं झारखंड में, और वो तीनों आपको याद रखना है. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका महामाया टेम्पल, सेकेंड है टांगीनाथ टेम्पल, एंड थर्ड है छिन्नमस्तिका टेम्पल. ठीक है, क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जा सकता है कि महामाया टेम्पल कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका अर्ली मीडिएवल पीरियड. ठीक है, तो ये तीनों टेम्पल किस टाइम पीरियड से है, तो ये अर्ली मीडिएवल पीरियड से है, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ भी मिलती है जिसे हम जान लेते हैं. तो महामाया टेम्पल कहाँ पे है, तो गुमला में है. कहाँ पे है? गुमला में. गुमला का हापा मुनी गाँव में है, हापा मुनी विलेज. ठीक है, गुमला का हापा मुनी विलेज में है. टांगीनाथ टेम्पल कहाँ है, तो टांगीनाथ टेम्पल भी गुमला में है, बट ये गुमला का चैनपुर में है. ठीक है, चैनपुर ब्लॉक है, वहाँ पे है. और छिन्नमस्तिका टेम्पल कहाँ पे है, तो ये रामगढ़ में है. और कौन से बैंक रिवर पे है, तो ये है आपका भैरव एंड दामोदर. भेरा होता है या फिर भैरव, इस रिवर का नाम है. ठीक है, ये दामोदर हो गया. इस दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे रामगढ़ में है. ठीक है, कौन सा मंदिर? छिन्नमस्तिका टेम्पल. ठीक है, अब यहाँ पे महामाया टेम्पल की बात करें तो इसी की इन्होंने इस्टेब्लिश किया था. तो छोटा नागपुर के रूरल है गजघंट राय, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. कब किए थे? 908 AD में किए थे. ठीक है, और इसके जो फर्स्ट प्रीस्ट थे वो कौन थे, तो इसके फर्स्ट प्रीस्ट थे. प्रीस्ट की बात जब हम करते हैं तो फर्स्ट प्रीस्ट थे हरिनाथ. ठीक है, हरिनाथ. और ये कौन थे? ये मराठा ब्राह्मण थे. ठीक है, और ये महामाया टेम्पल कौन से गॉड को रिफ़र करते हैं, तो ये यहाँ पे कौन से गॉड है, तो यहाँ पे है लॉर्ड विष्णु. ठीक है, जब हम टांगीनाथ टेम्पल की बात करते हैं तो टांगीनाथ टेम्पल कहाँ पे है, तो ये गुमला के चैनपुर में है.
ठीक है। और ये कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करता है, तो ये करता है अर्ली मिडिएवल पीरियड को, और इसमें शायद परशुराम कच्छी का है, ठीक है। परशुराम, पता ही है परशुराम जी जो है, जो जिन्हें माना जाता है कि ये शिव जी के उपासक थे, शिव जी की भक्ति करते थे परशुराम, और इन्हीं का ये टांगनाथ टेम्पल है ऐसा माना जाता है, ठीक है। और जब हम छिन्नमस्तिका टेम्पल की बात करते हैं तो छिन्नमस्तिका टेम्पल कहाँ पे है, रामगढ़ में है। कहाँ पे, भैरा या फिर भैरव और दामोदर रिवर के कॉन्फ्रेंस पे है, संगम पे है। और छिन्नमस्तिका टेम्पल किस लिए फेमस है, तो ये देखिए, ये तो अर्ली मिडिएवल पीरियड से बिलोंग करता है, और किस लिए, तो यहाँ पे अष्टभुजा छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है। क्या है, अष्टभुजा छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, इस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको अर्ली मिडिएवल पीरियड का याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं लेटर मिडिएवल पीरियड में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं हम बुक पे, ठीक है, लेटर मिडिएवल पीरियड। सो first para, look at first para. Before the advent of Delhi Sultanate and Mughal era in Jharkhand was governed by many small Hindu kingdoms. The most prominent among them were those in Palamu, Khokhara and Simbhum. As we have earlier discussed about local dynasty of Jharkhand, so before advent of Delhi and Mughal empire, there was many regional kingdoms, and most prominent of those are पलामू, खोखरा एंड सिंहभूम, ठीक है। इसकी आप लोगों ने, हम लोग पहले के सेशन में पढ़ चुके हैं कि जो झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनमें किनका किनका शासन था। लेकिन जब हम दिल्ली सल्तनत और मुगल इरा से पहले की जस्ट बात करेंगे या फिर उस टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो उस टाइम पीरियड में सबसे प्रोमिनेंट कौन कौन थे, तो पलामू में चेरो आ गए थे, खोखरा में नागवंशी एंड सिंहभूम में सी डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द छोटा नागपुर प्लेटू वॉज फ्री फ्रॉम द पोसेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के अधिकार से ये मुक्त था। कौन था, छोटा नागपुर। यहाँ पे छोटा नागपुर में दिल्ली सल्तनत का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। टू द मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत दिस एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू वॉज नॉन एज झारखंड। जो दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम्स थे उनके लिए छोटा नागपुर का जो प्लेटू था, वो रीजन था, उसे वो क्या कहते थे, झारखंड कहते थे। और इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलता है, इसका रेफरेंस मिलता है आपका अब्दुल फजल के वर्क में अकबरनामा में, ठीक है। एंड तारिक आई फिरोज शाही में, जो किसका है, शाम्स आई सिराज अफीफ का है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि शाम्स आई सिराज अफीम में झारखंड को किस नाम से रिफ़र किया गया है, तो शाम्स आई सिराज अफीम के बुक तारिक आई फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से रिफ़र किया गया है, तो झारखंड नाम से रिफ़र किया गया है। और अब्दुल फजल के बुक अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से रिफ़र किया गया है, तो झारखंड के नाम से रिफ़र किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन दोनों में क्या कहा गया है, झारखंड को झारखंड कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दिल्ली सल्तनत एंड झारखंड। So the Delhi Sultanate was ruled over large parts of India for about 320 years, ठीक है, ये तो पता ही है। The 5 dynasty were Mamluk और Slave dynasty, second is Khilji dynasty, third is Tughlaq dynasty and फोर्थ इज सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ इज लोडी डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टी जो है वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करते हैं। और ये पांचों इंडिया में, पूरे इंडिया में कब तक शासन किए, तो 320 वर्ष तक शासन किए, ठीक है। द रूल्स ऑफ दिस डायनेस्टी ओवर झारखंड इज डिस्कस बिलो। देखिए झारखंड में इनका क्या प्रभाव रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले डायनेस्टी किनका है, मामलुक डायनेस्टी है, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। तो उस टाइम पीरियड में झारखंड की स्थिति कैसी रही है, तो ये टाइम पीरियड कौन सा है, 1206 to 1290। जब हम लोग 1206 to 1290 AD की बात करते हैं, यानी कि स्लेव डायनेस्टी का, मामलुक डायनेस्टी का, तो उस टाइम झारखंड का कैसा था, झारखंड की स्थिति कैसी थी, झारखंड का सिचुएशन कैसा था, इसे हम लोग जानते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, कुतुब उद्दीन ऐबक, ए तुर्किश जनरल ऑफ महमूद गोरी, रूल्ड ओवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ झारखंड
इंडिया एंड इस्टाब्लिश द मामलुक डायनेस्टी इन 1206 AD। तो ये पता ही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कौन थे, मोहम्मद गौरी के जनरल थे, ठीक है। और उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट में मामलुक डायनेस्टी का इस्टाब्लिशमेंट किया, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। और कब, तो 1206 AD में। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर ओनली 3 रूरल्स इन झारखंड। इस टाइम पे झारखंड में कितने रूरल थे, तो 3, ओनली 3 नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे रॉन्ग दिया है, 3 प्रोमिनेंट रूरल थे, ठीक है। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे थे, जैसे कि केंदी में, चेरो में, मानभूम में, ठीक है, पोरहाट में, कोल्हान में, फिर ढालबुम में, ठीक है। तो छोटे छोटे बहुत सारे थे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3 प्रोमिनेंट रूरल थे झारखंड में, ठीक है। दे वेर हरिकन राय। अच्छा, यहाँ पे ना चीज़ों को, इस बुक में एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि इस बुक में चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे आपको लैक दिखेगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस को जैसे तैसे ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाने में भी दिक्कत हो जाता है मुझे इस बुक के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो नाम लिया है हरिकन राय या फिर शिवकन राय या फिर भेनुकन राय, तो ये किनका नाम लिया है, ये तीनों जो हैं वो हैं आपका छोटा नागपुर के नागवंशी हैं, नागवंशीज हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के नागवंशी डायनेस्टी के रूलर हैं। कौन कौन, हरिकन राय, शिवकन राय एंड बेनुकन राय। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि स्लेव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में छोटा नागपुर में इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन थे, तो उस टाइम उसमें हो जाएंगी हरिकन राय, शिवकन राय एंड भेनुकन राय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, सेकेंड पॉइंट। इन 1206 बख्तियार खिलजी अटैक्ड नादिया दैट इज़ बंगाल आफ्टर पासिंग थ्रू झारखंड। देखिए, बंगाल में जो नादिया थे उन पे अटैक किए थे, कौन किए थे, बख्तियार खिलजी किए थे। कब किए थे, 1206 AD में, ठीक है। तो जब वो बंगाल जा रहे थे, जैसे कि ये आपका हो गया, ये आपको मान लीजिए छोटा सा यहाँ पे हम बनाने का कोशिश करते हैं, ये मान लीजिए झारखंड है, ठीक है। तो झारखंड है ये, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत इधर ऊपर में हो गया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत से जब वो नादिया पे अटैक करने के जा रहे थे, तो वो झारखंड से होते हुए गए थे, ठीक है। तो इट पासिस थ्रू झारखंड, ठीक है। झारखंड से होते हुए गए थे, कौन गए थे, तो बख्तियार खिलजी गए थे, ठीक है। कौन गए थे, बख्तियार खिलजी गए थे। कब गए थे, 1206 AD में गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। दिस अटैक टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेगन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक हुज स्लेव वाज इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में हुआ था, जिनका स्लेव था इल्तुतमिश। थर्ड पॉइंट है द रेगन ऑफ इल्तुतमिश एंड बलबन डिडंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन झारखंड। जब हम इल्तुतमिश या बलबन की बात करते हैं तो उनका कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी प्रभाव झारखंड में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम के जो नागवंशी रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे, ठीक है, बहुत पावरफुल थे। नेक्स्ट आते हैं खिलजी डायनेस्टी। जब हम खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड कौन सा हो गया, तो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड हो गया 1292 1320, ठीक है। ये AD, ये टाइम पीरियड है किसका, खिलजी डायनेस्टी का। और आते हैं फर्स्ट पॉइंट, क्या कहते हैं, दिस डायनेस्टी वॉज ए मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ तुर्को अफगान ओरिजिन विच रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया। खिलजी डायनेस्टी देखिए साउथ एशिया नहीं, यहाँ पे हम देखिए साउथ एशिया की बात करेंगे तो साउथ एशिया में खिलजी डायनेस्टी का बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का। इट वॉज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डिफेंडेड हिज एम्पायर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन इन 1310। अलाउद्दीन खिलजीज कमांडर इन चीफ दैट इज कन्नौज मालिक इन्वेडेड छोटा नागपुर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जलाउद्दीन खिलजी है वो इनके क्या है, इस्टाब्लिशर हैं, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के। और
जब हम खिलजी डायनेस्टी का झारखंड के रेफरेंस में बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में जो इनके कमांडर इन चीफ थे छज्जू मलिक, यहाँ पे नज्जू मलिक लिख दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका छज्जू मलिक, ठीक है। तो जो छज्जू मलिक थे वो क्या किए थे, छोटा नागपुर में इन्वाइट किए थे और छोटा नागपुर के जो रूरल्स हैं उन्हें टैक्स देने के लिए ये किए थे, ठीक है, मना लिए थे, कि उन्हें विवश कर दिए थे, ठीक है, कि आपको टैक्स देना होगा। तो ये हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे कि छोटा नागपुर पे इसका असर दिखने को मिला। किसके टाइम पीरियड पे छोटा नागपुर में असर देखने को मिला, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, क्योंकि उनके जो कमांडर इन चीफ थे छज्जू मलिक, उन्होंने छोटा नागपुर को टैक्स देने के लिए मजबूर किया, ठीक है। और इसके अलावा जब बख्तियार खिलजी की जब हम बात करते हैं तो बख्तियार खिलजी के टाइम पीरियड में ही, मीन्स की खिलजी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही जो उरांव ट्राइब्स हैं उनका अराइवल हुआ था, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। उरांव कहाँ से आए थे, तो ऐसा माना जाता है उरांव जो है वो साउथ इंडिया से आए थे, और इनका जो एंट्री हुआ था झारखंड में, इनका जो अराइवल हुआ था झारखंड में कब हुआ था, तो वो बख्तियार खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 1320 से 1414, ठीक है, 1320 से 1414 AD, ठीक है। सो दिस डायनेस्टी स्टार्टेड इन रूल इन 1320 when Ghazi Malik assumed the throne under the title of गियाथ उद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसके गयासुद्दीन तुगलक है जो गाजी मलिक के नाम से पहले जाने जाते थे, बाद में गयासुद्दीन तुगलक। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया, किसका, तुगलक डायनेस्टी का, कब, 1320 में। झारखंड के रेफरेंस में जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन 1340 मोहम्मद बिन तुगलक सेंट हिज कमांडर इन चीफ दैट इज मोहम्मद इब्राहिम बयां इन चाय चंपा एरिया ऑफ छोटा नागपुर टू कॉम्बैट थीव्स हु वेर प्लंडरिंग एंड लूटिंग लोअर ट्रेजर। उन्होंने क्या किया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, उनका टाइम पीरियड था 1340, उस टाइम पीरियड पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कमांडर इन चीफ किसको भेजा था, तो इब्राहिम बया को, ठीक है, मोहम्मद इब्राहिम बया को भेजा था। कहाँ पे भेजा था, तो हजारीबाग का चाय चंपा में भेजे थे, ठीक है, हजारीबाग का चाय चंपा में, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और जो इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं दिया हुआ, आई थिंक देख लेते दिया है कि नहीं दिया है। देखिए ये चीज़, ये एक तरफ से ये स्टेटमेंट मिलता है और इसी चीज़ पे दूसरा स्टेटमेंट ये भी मिलता है, जो संथाल ट्राइब्स हैं, संथाल ट्राइब्स, उनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इब्राहिम अली इन्होंने 1340 में आए थे और बीघा के किले पे, बीघा फोर्ट पे अपना अधिकार जब ये किए थे, ठीक है, पोसेस किए थे। कहाँ पे, बीघा फोर्ट पे, ठीक है, बीघा फोर्ट में, ठीक है। कौन, इब्राहिम अली, कब, 1340 में, किनके अकॉर्डिंग, संथाल ट्राइब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट बनते हैं जो यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, फिरोज शाह तुगलक रूल्ड फ्रॉम 1351 to 1388. He captured the Satgama area of Hazaribagh with the ruler of Bengal, इलाज शाह, एंड मेड इट एज इस टेम्पोलरी कैपिटल। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने हजारीबाग पे जब इन्वेजन किए थे तो वहाँ के सतगावा का एरिया जो है, सतगावा का एरिया, इसे अपना इस पे कैप्चर कर लिए थे और इसे अपनी कैपिटल बना लिए थे, ठीक है, इसे क्या बना लिए थे, अपना कैपिटल बना लिए थे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में इम्पोर्टेंट जो छोटा नागपुर किंग्स हो जाते हैं वो कौन कौन हो जाते हैं, तो इस टाइम पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बेनुकन एंड फेनुकन, ठीक है, बेनुकन एंड फेनुकन। यहाँ पे नहीं दिया होगा, आई थिंक यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हाइड है, नहीं दिया गया है, ठीक है।
और ये जो कैप्चर किए गए थे सतगावा पे, वो इसके लिए किसे भेजे थे? तो इसके लिए भेजे थे शमसी-उद-दीन शाह को। ये भी नहीं दिया है, ठीक है, शमसी-उद-दीन शाह को भेजते हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट। लेटर इन 1372 ही यूज दिस एरिया व्हेन प्लानिंग टू अटैक उड़ीसा। जब वो उड़ीसा पे अटैक करने का प्लान कर रहे थे तब इस एरिया को यूज किए, यानी कि किस एरिया को? हजारीबाग का सतगावा एरिया को। द सक्सेसर ऑफ फिरोज शाह तुगलक रूल फ्रॉम 1388 टू 1440। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड छोटा नागपुर वॉज अंडर द नागवंशी किंग दैट इज शिवदास करण राय। ही स्टैब्लिश्ड द हापामुनि महामाया टेम्पल इन घाघरा गुमला इन 1401 AD। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, ठीक है। महामाया टेम्पल को इस्टेब्लिश किसने किया था? गजघंट राय ने किया था, ठीक है। कब किए थे? 908 AD में। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रॉन्ग दिया है, ठीक है। इसको आपको नहीं मानना है, इसको आप कट कर दीजिएगा बुक में, ये वाला। यहाँ पे ही की जगह यहाँ पे लिख दीजिएगा गजघंट राय, गजघंट राय, ठीक है। छोटा नागपुर के रूरल हैं गजघंट राय, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था महामाया टेम्पल। कहाँ पे? हापामुनि विलेज में। और कब? तो ये हो गया 908 AD, ठीक है। और जब हम ये शिवदास कर्ण राय की बात करेंगे तो ये किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे किसके? फिरोज शाह तुगलक के बाद जिनका भी शासन हुआ था, टाइम पीरियड 1388 टू 1414, उस टाइम पीरियड, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सैयद डायनेस्टी, ठीक है। हम लोग जितने भी ये डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम लोग झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। झारखंड के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, झारखंड के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सैयद डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी लास्टेड फॉर नियरली 37 years। ड्यूरिंग दिस टाइम झारखंड वॉज रूल्ड बाय नागवंशी किंग उदय कर्ण, ठीक है। सैयद डायनेस्टी का इम्पैक्ट झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। और सैयद डायनेस्टी के टाइम पीरियड में नागवंश में किसका शासन था? उदय कर्ण का शासन था, ठीक है। छोटा नागपुर में नागवंशी राजा उदय कर्ण शासन कर रहे थे। कब? सैयद डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। अब हम आते हैं लोधी डायनेस्टी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के बारे में बहुत कम बोला है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको उड़ीसा के किंग्स के बारे में जानना है, हम आपको बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इट वॉज फाउंडेड बाय बहरुल खान लोधी व्हेन ही रिप्लेस द सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी को ये करके बहरुल खान लोधी ने इसका इस्टेब्लिश किया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ सिकंदर लोधी द किंग ऑफ संध्या अटैक एंड कैप्चर द एरियाज ऑफ नागवंशी किंग इन झारखंड। जब सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड था, सिकंदर लोधी का, उस टाइम पीरियड में संध्या के किंग जो थे उन्होंने छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं पे अटैक किए थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है उड़ीसा के जो गजपति वंश थे, उड़ीसा के जो गजपति वंश थे वहाँ के जो कपिलेंद्र गजपति थे, ठीक है। कौन? कपिलेंद्र गजपति, ठीक है। उन्होंने झारखंड में झारखंड में अटैक किए थे और झारखंड के संथाल परगना और हजारीबाग के एरिया को छोड़कर झारखंड का जितना भी हिस्सा था उस पर इनका शासन हो गया था, ठीक है। कौन कौन सा हिस्सा छोड़ के? तो संथाल वाला हिस्सा छोड़ के, संथाल परगना वाला हिस्सा छोड़ के एंड हजारीबाग, इस दो एरिया को छोड़ के जितना भी एरिया था छोटा नागपुर का उस पर किसका शासन हो गया था? कपिलेंद्र गजपति का हो गया था। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ था, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ था। किसके टाइम में? लोधी वंश के शासन टाइम में, ठीक है। मतलब कि इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और लोधी वंश के समकालीन कौन कौन इंपॉर्टेंट राजा है तो ये भी एग्जाम में पूछता है, यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे लोधी वंश के समकालीन, लोधी डायनेस्टी के समकालीन 3 इंपॉर्टेंट किंग्स हो जाते हैं। देखिए हम आपको हिंदी इंग्लिश थोड़ा बोल देते हैं हिंदी, क्योंकि हम बहुत सारे हिंदी बुक से पढ़ के इन्फॉर्मेशन गेन किए हैं। इंग्लिश बुक मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है झारखंड के लिए, तो हम बहुत सारा हिंदी बुक भी पढ़े हैं, इसलिए हिंदी कहीं कहीं पे पूरा शुद्ध हिंदी हो जाता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको हम जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो भी हम गेन किए हैं इधर उधर बुक से, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी के जो 3 इम्पोर्टेंट किंग्स हैं नागवंशी हैं वो हैं प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, क्षत्रगढ़ एंड
विराटकर्ण। कौन है ये? नागवंशीज है, ठीक है, नागवंशीज, ठीक है, ये नागवंशीज है। नहीं तो ये नागवंश के जो इम्पोर्टेंट किंग्स हैं लोधी डायनेस्टी के टाइम पीरियड के, वो हैं प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण एंड विराटकर्ण। ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं, इस बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मुगल एम्पायर इन झारखंड। सो मुगल एम्पायर इन झारखंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।